जय हिंद क्लास। आइए हम लोग कल कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। दिखा दीजिए भैया वो क्वेश्चन कल वाला। देख लो, दूसरा वाला आईफोन आया है, 18 नंबर वाला। यही छोटा सा ये खिच खिच कर रहा था ना, हमको लोग कौन छींक रहा है। चलिए करा देते हैं होमवर्क वाला क्वेश्चन। -2, -5, -7, -9, -11। मेरे भाई सारे माइनस में है, आंसर माइनस में, लेकिन सबको जोड़ के 11 9 20, 20 7 27, 27 27 2 29, 29 5 34, मतलब माइनस का 34। नहीं समझ में आ रहा क्या? फिर से जोड़ लो। 5 2 7, 7 7 14, 14 10 24, 23, 23 24, 10 24, यही आएगा। जोड़ने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है लाल, आपका भी अलग होगा। -3, -2, -7, सॉरी -7, -11, -12। 3 2 5, 7 5 12, 12 10 22, 22 1 23, 23 10 35, 35 2 35, माइनस का 35। आप लोग भी चेक करते रहना, जो जोड़ रहा है वो सही है कि नहीं सही है। तीसरा -3, -7, -2, -5, -11 और माइनस का 17। आंसर साढ़े माइनस में है तो जुड़ के आंसर माइनस में। 3 2, सॉरी 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 10 27, 27 27 1 28, 28 10 38, 38 48, 48 में 3 गए तो 45, माइनस का 45। जोड़ने का तरीका सबका अलग अलग है, हमारा जोड़ने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का 55, माइनस का 22, माइनस का 44, माइनस का 33। 5 2 7, 7 4 11, 12 13 14 4, कैरी 1, 14 15, माइनस का 154, यही आ रहा होगा। चेक कर लीजिएगा आप। 5 2 7, 7 7 4 11, 12 13 14, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना, देखो जोड़ने ओड़ने में जैसे है तैसे ठीक है। 154 45 30 ये तो पता ही है। आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। सारे माइनस में आंसर जुड़ के माइनस में, सारे प्लस में आंसर जुड़ के प्लस में। क्वेश्चन नंबर 5, प्लस का 66, प्लस का 63। अच्छा ये प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ आपके ऊपर है, यहाँ 66 लिखा है तब भी यहाँ प्लस ही माना जाता है। प्लस का 62, प्लस का 61 और प्लस का 60। 6 6 6 2 12, 6 3 18, 6 6 5 30, यहाँ आ गया 300। 6 6 3 9 9 10 11 12, यह आ जाएगा 312, यही आ रहा होगा, लेकिन प्लस का। चाहे प्लस का 312 लिख लीजिए और चाहे 312 लिख लीजिए, ये आपके ऊपर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक और देख लीजिए। माइनस का 66, माइनस का 63, माइनस का 62, माइनस का 61 और माइनस का 60, आ जाएगा माइनस का 312। यही आपका आंसर आ रहा होगा। ऑनलाइन वालों आप देखते रहिएगा इसको। चलिए ये तो हो गया गुरु, सारे माइनस के तो आंसर माइनस में, सारे प्लस के तो आंसर प्लस में। अब आता है क्वेश्चन, एक प्लस में हूं और एक माइनस में हूं। उसको समझने से पहले थोड़ी सी हमारी कहानी समझने का प्रयास करना, जो हम कहानी समझाने आपको जा रहे हैं। आपके घर में पापा होंगे, दादा होंगे। पापा और दादा को ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। ज्यादा चलती होगी दादा की, अमूमन जो घर में बड़ा होता है उसी, जब आप खुद को लीजिए और पापा को लीजिए, दादा को छोड़ दीजिए। किसी किसी घर में पापा की ज्यादा आती है, दादा की नहीं, छोड़ो उसको। आप खुद को ले लीजिए, जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं, और पापा की ले लीजिए। अब कुछ घर में आपकी ज्यादा चलती होगी, उस पर मत जाना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो। तो आपका आपने कुछ डिसीजन लिया और पापा ने भी कुछ डिसीजन लिया। ध्यान समझना, यहाँ आप बैठे हैं, जो भी नाम है आपका, और यहाँ पे पापा बैठे हैं। पापा ने कोई डिसीजन लिया, वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। आपने कोई डिसीजन लिया पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ध्यान मेरी बात समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। इन दोनों कंडीशन में सबसे पहले ये बताओ, डिसीजन माना किसका जाएगा? जाहिर सी बात है पापा का, क्योंकि आप तो आप हैं, आपके हिसाब से आपका डिसीजन सही होगा, लेकिन पापा के हिसाब से आपका डिसीजन सही नहीं होता। तो जो बड़ा होता है उसी का डिसीजन माना जाता है, पहली चीज। अब पापा का डिसीजन सही हो
और चाहे पापा का डिसीजन गलत हो, माना जाएगा डिसीजन पापा का ही। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। कहने का मतलब, आपका डिसीजन चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, आपके डिसीजन को काउंट ही नहीं किया जाएगा। काउंट किसको किया जाएगा? पापा के डिसीजन को। पापा मतलब जो बड़ा होगा। समझ में आया? अब चाहे उसका डिसीजन पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, काउंट उसी का किया जाएगा। इस लाइन को दिमाग में बैठा लेना और अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं वहां लगा देना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये था पूरा प्लस वाला एक बार में और पूरा माइनस वाला एक बार में, जिसके ऊपर हम लोग लगभग लगभग 15-16 क्वेश्चन जो भी था कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन। अब हम लोग आगे चलते हैं। बहुत है 20-25 क्वेश्चन, ठीक है ना, एक टॉपिक के समझने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है लाल ये सब, ठीक है ना। चलिए मिटा दें इसको। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा 5 - 2 प्लस का 5 - 2। दूसरा प्लस का 7 - का 3। तीसरा प्लस का 19 -का 5। चौथा प्लस का 23 -का 7। 5 प्लस का 54 और -53। ध्यान से मेरी बात समझना। जो मैं समझाने वहां जा रहा था, ये बड़ी क्लास के लिए। बड़ी क्लास मतलब इन द सेंस कि अब यहाँ टीचर, अब यहाँ ध्यान समझना, इसको आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ प्लस आप मिटा दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो आप जो अभी तक कर रहे थे वही दिया गया है यहाँ पे। देखिए ये, अगर हम इसको मिटा दें तो आप जो कर रहे हैं लाल, वही दिया गया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? जो आप कर रहे थे वही दिए गए। लेकिन इसको समझना, टीचर बदलता कैसे, ध्यान समझना। अभी जो यहाँ लिखा है वही हम फिर लिखने जा रहे हैं। जो यहाँ लिखा है वही हम फिर लिखने जा रहे हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, हम -2 पहले लिख दिए और +5 बाद में लिख दिए। हम -3 पहले लिख दिए और +7 बाद में लिख दिए। हम -5 पहले लिख दिए और प्लस का 19 बाद में लिख दिए। हम -7 पहले लिख दिए और प्लस का 23 बाद में लिख दिए। हम माइनस का 53 पहले लिख दिए और प्लस का 54 बाद में लिख दिए। लिखा यही है, ध्यान रखना, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखा है। बस अंतर इतना है कि हमने -2 को पहले लिख दिया और -5 को बाद में लिख दिया। ये इससे तो आप परिचित हैं, इससे आप बखूबी परिचित हैं। इतने में से इतना घटा दो, इतने में से इतना घटा दो, इतने में से इतना, इतने में से, ये बखूबी परिचित है आप इससे। दिक्कत यहां आती है। समझ में आया? जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना, दोबारा जीवन में दिक्कत नहीं आएगा। पहली चीज, इन दोनों नंबर्स में बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है 5 बड़ा है। तो 5 प्लस में है या माइनस में है? 5 प्लस में है। तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि पापा का डिसीजन ही माना जाएगा, आपका डिसीजन माना नहीं जाएगा। समझ में आया? तो आंसर किस में आएगा? 5 में। अब 5 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 3। अगला कॉन्सेप्ट, यहां 7 यहां 3, बड़ा कौन है? 7। क्या लगा इसके पास में? प्लस लगा है। आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। 5, सॉरी 4, सॉरी 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 4। 19 -5, बड़ा कौन है? 19। आंसर किस में आएगा? प्लस में। आएगा क्या? बोलो। 14। कितना आएगा लाल? 14। लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन है? प्लस। बड़ा कौन है? 7। बड़ा कौन है? 5। टू तो छोटा निकल गया, 3 भी छोटा निकल गया, और 5 भी किससे? इनसे। अगला कॉन्सेप्ट, 23 7, बड़ा कौन है? प्लस वाला। आंसर किस में आएगा? प्लस। माइनस करो, तो माइनस से नहीं आ रहा होगा। तो 23 में 7 जाए कितना बचेगा? 16। चलिए, यहां बड़ा कौन है? 54।
यहां बड़ा कौन था? 23, इसलिए आंसर प्लस में, 54 बड़ा इसलिए आंसर प्लस में। क्या भाई ये? 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना आ गया तब ये भी आ जाएगा आपको समझना। -2 + 5, दोनों में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। बड़ा है, आंसर किस में आएगा? प्लस में। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बस तुम ये चेक करना कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ये पता चलेगा कि डिसीजन किसका लिया जा रहा है, प्लस वाले का या माइनस वाले का। मतलब पापा ने सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है। अगर पापा ने सही डिसीजन लिया है तो आंसर पॉजिटिव में, अगर पापा ने गलत डिसीजन लिया है तो आंसर नेगेटिव। मतलब बड़े वाले की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, बड़े वाले की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देख, तो आंसर किस में आ गया? प्लस में। हमेशा जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देना, जो बड़ा वाला होगा उसमें छोटा वाला माइनस। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। तो यहां आ गया 3। बड़ा कौन? 7, आंसर प्लस में। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, कितना आ गया? 4। 19, 5 बड़ा कौन? 19, आंसर प्लस में। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 14। -7 प्लस का 23, बड़ा कौन है? 23, आंसर प्लस में। 23 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? प्लस का 16। 53, 54 प्लस का 1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और आप बखूबी इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप कर लीजिएगा। अभी आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप उस होमवर्क के क्वेश्चन को करके आइएगा, ठीक है ना। बाकी देखते हैं क्या करना है आगे। कोई दिक्कत? चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। आप आइए, कुछ होमवर्क का क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप उसको प्रयास कीजिएगा कि आप करके आए। एक टॉपिक के कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट बूस्ट होता है। दूसरी चीज, पहली वाली वीडियो को देख करके फिर दूसरे वाली वीडियो पे जाएं, डायरेक्ट दूसरी वाली वीडियो पे ना आए। होमवर्क ही करके जाएं केवल। अगर आपको आ रहा है तो आप एटलीस्ट होमवर्क करके निकले, ठीक है ना। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, 8-10 क्वेश्चन। -5 प्लस का 23, -7 प्लस का 9, -53 प्लस का 59, 44 माइनस सॉरी -36 माइनस का 59, नहीं, माइनस का 54, माइनस का 66 और प्लस का 67, माइनस का 61 प्लस का 63, माइनस का 62 प्लस में 78, माइनस का 92 प्लस का 100, माइनस का 100 प्लस का 101, 89 माइनस में 88, माइनस का 86 प्लस में 89। ये 12 क्वेश्चन है। इन 12 क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।